अच्छा जी, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। फाइंड द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब बात ऐसे हुआ, ये एक रेक्टेंगल है, मान लिया इसको ए बी सी डी, ये हुआ डायगोनल, है ना। तो कंपेयर किसके साथ हो रहा है भाई? शॉर्टर साइड के साथ, है ना। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड तो ये है ना, शॉर्टर साइड। दैट मीन्स इसको अगर x लिया तो इससे डायगोनल में 60 ज़्यादा होना है। दैट मीन्स x प्लस 60। एंड लॉन्गर साइड मीन्स लेंथ में कितना ज़्यादा होना है? 30 मोर होना है शॉर्टर साइड से। ये होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, लेट द शॉर्टर साइड बी x, है ना, x। Therefore the diagonal कितना होगा? x प्लस 60 और द लॉन्गर साइड में 30 ज़्यादा होना है ना, प्लस 30। अब आगे इसका कुछ बोला नहीं है। दैट मीन्स इसको हुई पाइथागोरस, इसी राइट ट्रायंगल है ना। राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से इक्वेशन बन जाएगा। सिंस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा? डायगोनल, लाइन का अपोजिट साइड है ना, डायगोनल। दैट मीन्स x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर मीन्स ये शॉर्टर साइड होगा जिसको हम लोग x मानना, एंड द बेस ये लॉन्गर साइड x प्लस 30, ठीक है। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर में एक्सपांड करना पड़ेगा। क्या है? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी का स्क्वायर इजिकल एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही है ये, फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना, ये वाला x प्लस 30 ए प्लस बी होल स्क्वायर, फिर इसको ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा ना, ये इधर आने से माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लेगा नहीं हम लोग। 6 2 12 साथ में x, 60 का स्क्वायर 6 6 36 एंड 2 0, यहाँ में x स्क्वायर ये वाला है ना, प्लस 2 30 हुआ 60, साथ में x 30 इंटू 30 का स्क्वायर 3 3 9 एंड 900। ओके, तो मैं जगह कमी के कारण इसका मैं बना लेता हूँ, इसका मिटा देता हूँ। मिटा के ज़रा यहाँ में लिखूँ। फर्दर क्या होएगा, इस दोनों वैल्यू को मैं इधर लेके आता हूँ, है ना। तो इधर 0 होगा। एम क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 60x, ये 120x इधर आने से माइनस होगा, माइनस का 120, फिर जगह कम पड़ जाएगा। सो मैं इसको लिखूँ, यहाँ में क्या है? इधर होगा 0 एक्स स्क्वायर प्लस 60x, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 60x। ये 120x को मैं इधर लेके आऊँ तो माइनस होगा 120x होगा, इसका लेके आया। ये प्लस का 900
और ये वाला वैल्यू को अगर मैं इधर लेके आऊँ तो माइनस का प्लस है, इधर रखें माइनस होगा 3600। ठीक है, अब फर्दर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, माइनस में स्मॉलर का ग्रेटर का साइन है ना, 120 ग्रेटर है, माइनस करने पे आया 60x, 120 माइनस 60x मीन्स 60, फिर प्लस माइनस माइनस ग्रेटर का साइन, 3600 से 900 माइनस करने पे मिला 2700। ठीक है, अब हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं। तो वैल्यू अगर ज़्यादा है, कोफिशिएंट ये सब वैल्यू ए बी का वैल्यू सी बहुत ग्रेटर बड़ा बड़ा वैल्यू है ना, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेने से क्या होगा, लेंदी हो जाता है ना, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही कर देते हैं। ये 1 फर्स्ट क्लास का मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 1 × 2700 मीन्स 2700, इसको तोड़ना है और माइनस करने पे मिलना है हमको 60 है ना, तो 3 से 3 9 जा, अब 900 से इसको माइनस करने पे 60 तो होगा नहीं, सो फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और क्या हुआ 2 से 2 5 जा, फिर 2 से देने से 25 एंड 5 5 जा 25 है ना। अच्छा, तो कैसे होएगा, 3 3 जा 9 9 9 2 जा 18 18 5 जा 90 और रहा है यहाँ बच गया 2 3 3 2 एंड 5, तो 3 2 जा 6 6 5 जा 30, माइनस करने पे हो गया 60। दैट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर हुआ 90 माइनस 30 है ना, 90x माइनस 30x माइनस 2700। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करने से भी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करने से भी होना था है ना, अपना अपना मर्जी है, जिसको जैसे पसंद है। 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस माइनस प्लस 30x माइनस 2700। अब इसको यहाँ से कॉमन होगा x, तो x माइनस 90 प्लस साइन, तो यहाँ में अगर x माइनस 90 हुआ, यहाँ में भी x माइनस 90 ही होना है। तो 30x में से मैंने x लिया, 30 रह गया, लगा लो यहाँ में, हो गया बस खत्म कहानी। अब क्या हुआ, कॉमन में मिला फिर से x माइनस 90 एंड अनकॉमन में मिला x प्लस 30। ओके, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना, 0। दैट मीन्स आइदर x माइनस 90 इज इक्वल 0 और x प्लस 30 इज इक्वल 0। यहाँ से x का वैल्यू मिला प्लस का 90, माइनस 90 आके प्लस होगा है ना, और यहाँ से x का वैल्यू प्लस का 30 आके माइनस का 30। और क्या है, लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, लेंथ तो निगेटिव होगा नहीं, सो एक्सेप्टेड वैल्यू 31। तो क्या लिया था हम लोग, शॉर्टर साइड x लिया था ना, तो 90 मीटर, लॉन्गर साइड हुआ x 30 ज़्यादा था है ना, प्लस 30, दैट मीन्स 120 मीटर। तो साइड ही ढूंढना था, निकला। ओके, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं ये। तो क्या है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180, मतलब हुआ 2 नंबर का स्क्वायर वैल्यू का डिफरेंस 180 है ना, ऐसा। अब ये अगर मान लो स्मॉलर नंबर है
और ये लार्जर अगर मान लिया तो नेक्स्ट क्या है, सॉरी ये लार्जर होगा, ये लार्जर है और ये स्मॉलर, पता होगा बात, मान लिया x लार्जर है y स्मॉलर। नेक्स्ट हुआ स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करने पे होते हैं 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ऐसे वन वेरिएबल में लेके करना भी पॉसिबल है, लेकिन वो थोड़ा क्रिटिकल हो जाते हैं। तो ये बेहतर तरीका होगा अगर हम लोग 2 वेरिएबल ले लेते हैं इसको, है ना। तो इसको मैं यहाँ लिखूँ, क्या लिखूँ, लेट द स्मॉलर नंबर बी x and the larger number be y। ओके, तो हम लोग क्या लिया, स्मॉलर को x ले लिया, लार्जर को y ले लिया। अब इसका इसका तो कहता है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर। तो जाहिर सा बात है लार्जर नंबर का स्क्वायर वैल्यू से स्मॉलर को माइनस करने पे ही 180 होगा, लार्जर माइनस स्मॉलर। तो लार्जर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करने पे मुझे मिला 180। इसको माना इक्वेशन 1। एंड और क्या है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, क्या है स्मॉलर नंबर, x स्क्वायर क्या हो, कैसे होगा, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करने पे बराबर होगा 8 टाइम्स द लार्जर नंबर का 8 गुना। ओके, ये मिला मेरा 2 इक्वेशन। अब कैसे क्या होगा ये, कैसे होगा, अब हम लोग कर देते हैं इसको सब्स्टिट्यूटिंग x स्क्वायर बराबर 8y इन इक्वेशन 1, तो बन जाएगा ये 1 वेरिएबल का, है ना। तो 1 क्या है, इसको ज़रा मिटाऊँ और यहाँ मैं लिखूँ हम लोग का 1 है y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इजिकल 180, ये है हम लोग का इक्वेशन 1, है ना। अब हम लोग करना क्या चाहते हैं, x स्क्वायर का वैल्यू को रिप्लेस करेंगे हम लोग किससे, 8y से। तो y स्क्वायर माइनस 8y, इसको मैं इधर लेके आऊँ तो माइनस 180 बराबर 0 हो गया। 1 वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। माइनस करने पे इंटू होके 180 माइनस करने पे 8 आना है ना। तो देखो आराम से है, 18 इंटू 10 180 है, और 18 माइनस 10 करने पे 8 मिल जाएगा, है ना। तो रिकॉर्ड नंबर होगा 18 एंड 10। y स्क्वायर माइनस 18y माइनस 10y 180 बराबर 0। ओके, नेक्स्ट y स्क्वायर माइनस 18y माइनस प्लस 10y 180 इक्वल टू 0। पहला दोनों से कॉमन क्या होगा, y होगा, y लेने पे ये मिला प्लस का, और यहाँ में क्या आना है, सेम टू सेम y माइनस 18 होना है ना। अच्छा, तो क्या है, 10y में से y लिया, बचा कौन, 10, लिख दो, बात बराबर, आराम से ये तो होते रहेगा। अब कॉमन क्या मिला, ब्रैकेट वाला कॉमन है ना, दोनों में से एक लेना है 18, और बाहर में क्या है, y प्लस 10 हो गया। फैक्टराइजेशन हुआ। अब क्या है कि दोनों का वैल्यू आइदर और लिखना है, आइदर y माइनस 18 इजिकल 0 और y प्लस 10 इजिकल 0। तो y इजिकल टू यहाँ से मिला 18 और y इजिकल टू यहाँ से मिला है माइनस का 10। अब 2 वैल्यू आया, किसको रखना है किसको नहीं रखना है ना। डिफरेंस, 2 नंबर का डिफरेंस होना है 180। तो y क्या है, लार्जर नंबर है ना,
तो लार्जर नंबर है तो 10 तो पॉसिबल नहीं होगा। सो हम लोग का एक्सेप्टेड वैल्यू 18 होगा। ठीक है, अब बात हुआ क्यों पॉसिबल नहीं होगा सर जी, ये भी समझा दो। ठीक है, कोई बात नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं होगा ये भी समझा देते हैं। माना मैंने मान लिया कि y का वैल्यू -10, y क्या है, लार्जर नंबर। तो y अगर मैंने -10 लिया तो देखो ना, x लाने का तो ये इक्वेशन है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू -10, दैट मीन्स माइनस का 80। अब x कैसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -80 है ना। और आपका क्लास टेंथ पे स्क्वायर रूट, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट होगा नहीं, क्योंकि ये हो जाते हैं इमेजिनरी, है ना। माइनस नंबर का स्क्वायर रूट आपका क्लास 10 में नहीं होगा, वो 11 में अलग कंसेप्ट है, इसलिए यहाँ का y जो -10 एक्सेप्ट नहीं होगा। तो लेना है y बराबर 18। ठीक है, तो मिला नंबर y अगर 18 हुआ तो x भी तो ढूंढना पड़ेगा। तो लिखना है सिंस क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, ये था ना इक्वेशन 2। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18, इसको मैं मिटा देता हूँ। और क्या था हम लोग का, y जो लार्जर था ना, ये लार्जर था और x स्मॉलर है। चलो, अब x अगर ढूंढना है तो स्क्वायर रूट बन के आएगा, है ना, 18। अब इसको फैक्टराइजेशन करने पे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 है ना, और 18 को करने पे क्या होगा, 2 9 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, मतलब 18 से मिला 2 3 3, 2 3 एंड 3, ये प्यार। तो स्क्वायर रूट कैसे होते हैं, हर प्यार से एक एक लेते रहेगा ना, ये आया। दैट मीन्स मेरा x का वैल्यू निकल के आया है यहाँ में 12, है ना। तो दोनों नंबर ढूंढना था, लार्जर नंबर को हम लोग क्या लिया था, y लिया था, लार्जर नंबर हुआ 18 और स्मॉलर नंबर x लिया था हुआ 12। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्पीड एंड टाइम वाला क्वेश्चन है ना। तो कहता है ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर, कितना जाना है भाई, डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर। किसी एक स्पीड से 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया ट्रेन ने। फिर कहता है इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड को अगर आप 5 किलोमीटर ज़्यादा करते हो तो इट टेक्स 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। 360 किलोमीटर जाने पे जो भी एक टाइम लगा, टाइम मान लिया x आवर्स लगा, तो नहीं टाइम मान लिया, बातों का बात 10 आवर्स टाइम लगा था 360 किलोमीटर। पहले कोई भी एक स्पीड से गया 360 किलोमीटर जाने पे टाइम लगा 10 आवर्स, है ना। तो उस स्पीड को अगर हम लोग 5 किलोमीटर इंक्रीज करते हैं, स्पीड जो भी स्पीड से गया होगा, है ना, तो उस स्पीड को अगर x मान लिया तो मानो 10 आवर्स लगा टाइम। लेकिन कहता है क्वेश्चन में उस स्पीड को x नहीं, आप 5 किलोमीटर बढ़ा दो, इंक्रीज कर लो, है ना, 5 किलोमीटर पर आवर। तो जाहिर सा बात है ना, स्पीड अगर बढ़ गया तो टाइम भी तो कम लगेगा। तो स्पीड अगर बढ़ गया तो टाइम कम लग रहा है, कितना, 1 आवर, किससे, पहले जितना टाइम लिया था। मीन्स 360 किलोमीटर जाने पे जो भी टाइम लगा होगा उस टाइम से 1 घंटा कम लगेगा। क्या करने पे, अगर आपका स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दो। तो फिर फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो उसका स्पीड था क्या, है ना, तो हम लोग को मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट स्पीड
ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, है ना। स्पीड अगर x है, इसी स्पीड से गया है तो टाइम भी तो लगेगा, क्योंकि टाइम का कंपेयर हो रहा है ना, टाइम ढूंढना पड़ेगा हमको। तो टाइम ढूंढने का फॉर्मूला क्या है, सबको मालूम है ना, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। दैट मीन्स अगर हमको टाइम चाहिए तो ये स्पीड क्या होगा, इनटू में है ना, मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड होके आएगा इधर। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टाइम ढूंढने का फॉर्मूला हुआ डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस मालूम है हम लोग को 360 किलोमीटर। देयरफॉर यहाँ में हम लोग टाइम 1 ले लेते हैं ना, 2 टाइम, ये किसी एक टाइम, कुछ तो टाइम लगा होगा, इसको टाइम 1 ले लेंगे और बाद वाला को टाइम 2 ले लेंगे। टाइम 1 क्या है, डिस्टेंस हुआ 360 और स्पीड क्या माना हम लोग, x, इतना आवर्स। फर्दर अब हुआ स्पीड को अगर 5 किलोमीटर इंक्रीज करते हैं हम, अभी का स्पीड क्या है, x। इफ स्पीड इज इक्वल x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ में जगह कम था ना जी, यहाँ में जगह कम था, सो यहाँ में लिखना है x किलोमीटर पर आवर स्पीड को। तो x इंक्रीज़ कर दिया, इंक्रीज़ करने से क्या हुआ, फिर से एक टाइम लगेगा अभी, तो टाइम 2 ले लिया इसको, वही है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो वही है 360 और अब न्यू स्पीड हुआ x प्लस 5, ठीक है, आवर्स। तो हम लोग को टाइम 1 टाइम 2, जब स्पीड x था तो टाइम लगा हमको, ये वाला टाइम लगा ट्रेन को, जब स्पीड इंक्रीज हो गया तो टाइम ये आया गया, है ना। अब हुआ कंपेयर हो रहा है, क्वेश्चन कहता है कि अगर जब आप स्पीड को इंक्रीज किया करने पे 1 आवर लेस, 1 घंटा कम लगा है ना। जाहिर सा बात है, कॉमन सेंस का बात है ना, स्पीड अगर बढ़ गया तो टाइम भी तो कम लगेगा। तो सेकंड जो ये जो स्पीड बढ़ गया, यहाँ में टाइम क्या हुआ, 1 आवर लेस। दैट मीन्स अगर इक्वेशन किया, कंपेयर में आते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जाने से टाइम 1 एंड टाइम 2 का कंपेयर हो रहा है ना। तो क्या है, टाइम 1 पे, टाइम 2 पे क्या है, 1 घंटा कम है, सेकंड जो टाइम हुआ, जो स्पीड बढ़ गया तो टाइम 1 घंटा कम लग गया। दैट मीन्स ये इक्वल नहीं होगा, है ना, समझ में आ रहा है ना। सेकंड जो टाइम है उसमें क्या है, स्पीड ज़्यादा है और क्वेश्चन में कहा है कि 1 घंटा कम लगेगा। तो हम लोग को सबको पता है ना, स्पीड बढ़ने से टाइम कम लगते हैं। तो टाइम कम लगते हैं कितना, 1 आवर लेस। दैट मीन्स इसमें 1 घंटा का कमी है, सो इक्वल होगा नहीं, और इक्वल तो करना पड़ेगा हम लोग को। तो जहाँ में कम है वहाँ में 1 ऐड कर लेते हैं हम लोग, कर दिया +1। कम था ना, 1 आवर कम था ना, अब प्लस कर दिया तो हो गया ना बराबर। अच्छा, या फिर इसे माइनस भी कर सकते हो आप, अपना समझिए। तो क्या था, टाइम 2 पे 1 आवर लेस था तो इक्वल होगा नहीं, सो मैंने टाइम 2 पे 1 आवर ऐड कर दिया। अब कन्फ्यूजन नहीं होना है कि सर ऐसा भी होता है कि, हाँ होना पड़ेगा ना, इक्वल करना पड़ेगा हम लोग को। इक्वल करने के लिए अब प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, अब टाइम 2 क्या है, टाइम 1 हुआ दिस वन 360 बाई x। टाइम 2 क्या है, 360 बाई x प्लस 5, 360 बाई x प्लस 5 प्लस 1। ठीक है। अब इसको एलसीएम लेना होगा ना, एलसीएम। तो लो एलसीएम, 360 बाई x इज इक्वल, एलसीएम क्या होगा, x प्लस 5। तो क्या है, तो x प्लस 5, इसका नीचे क्या मानो 1। तो ऐसा x प्लस 5 1 जा x प्लस 5, है ना। नीचे का मल्टीप्लिकेशन होने से सिंपल सा बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोल सकते हो आप। 360 1 जा 360 और x प्लस 5 1 जा x प्लस 5। नेक्स्ट क्या होगा, 360 बाई x इज इक्वल टू 360 प्लस 5, तो x प्लस, है ना, x प्लस 360 प्लस 5 365
नीचे में x प्लस 5। अब यहाँ में फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, x इंटू एक्स स्क्वायर 365 इंटू एक्स 365 ऑफ x 360 इंटू एक्स 360x प्लस 360 इंटू 5 5 0 ज़ा 0 5 6 ज़ा 30 5 3 ज़ा 15 और 3 18 हुआ। ठीक है, तो स्पीड क्या था हम लोग का x। अब हम इसको इरेज करने पे स्पीड हम लोग का क्या था x था, है ना। मैं यहाँ लिख देते हूँ स्पीड को हम लोग x किलोमीटर पर आवर माना था। तो अब इसका फर्दर इसको एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, सबको इधर लेके आते हैं हम लोग, है ना। लेके आने से होले होले एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, ये तो जैसा है वैसे ही लिखना है 365 एक्स। ये 360x को अगर इधर लेके आऊँ तो साइन चेंज होगा ना, माइनस होगा, माइनस 360x। इसको भी अगर मैं इधर लेके आऊँ तो होगा प्लस से माइनस 1800 इज इक्वल 0 सबको लेके आया तो इधर 0 हुआ। अब नेक्स्ट क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये ग्रेटर है ना, 365 ग्रेटर है तो ग्रेटर का साइन 365 माइनस 365x माइनस 1800 बराबर 0। अब इसको भी वही सेम है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी जा सकते हैं और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन से भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में जाने से ये नंबर ग्रेटर है ना 1800, तो वो दिक्कत देता है, अपना मर्जी है ना। तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जाता हूँ, जाने से क्या हुआ, ऐसा नंबर चाहिए जो इंटू करने पे 1800 माइनस करने पे 5, तो इस 1800 को फैक्टराइजेशन करने पे मालूम हो जाएगा क्या होगा। 2 से 2 9 जा, फिर क्या है 3 से दे देता हूँ, 3 3 जा 9। आप कह सकते हो सर अब तो 2 फिर 2 लिया नहीं है, 2 से भी होगा। हाँ होगा होने में होगा वो 2, इसको तो हम लोग को शो नहीं करना है ना, तो जिसे भी करो 2 से करने पे फिर हिसाब करना पड़ेगा। 3 से आराम से हो गया ना, 3 3 से नहीं, फिर से हो गया ना आराम से 100। अब इसको लिया मैंने 2 50, फिर 2 से लिया 25 और 5 से लिया 5 5 जा क्या है माइनस करके 5 चाहिए 2 3 जा 6 3 जा 18 5 जा कितना होगा, 18 5 जा 90, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, जो नहीं होगा 5 का बराबर। तो भाई इसको कैसे किया जाए इसको ऐसे किया जाए। चलो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी दिखा देता हूँ और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी, है ना। तो 2 3 जा 6 6 5 जा 30, 2 3 जा 6 6 5 जा 30, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 5 जा 60। चलो जी ऐसे भी नहीं हो रहा है ना, ऐसे भी नहीं हो रहा है। तो 3 3 जा 9 9 5 जा 9 5 जा 9 5 जा 45 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40। बस हो गया। फिर से समझा दूँ चलो जी चलो, क्योंकि हम लोग चेक करने से नहीं मिल रहा है। 3 3 जा 9 9 5 जा 45 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40 और 45 माइनस 40 करने पे मिलेगा हम लोग को 5, जुगाड़ मिल गया। तो 45 एंड 40। चलो इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से दिखा देता हूँ, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी दिखा दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल 0। अब पहला दोनों से कॉमन x ही हुआ, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस यहाँ में भी आना है, क्या आना है सेम x प्लस 45 यहाँ में भी आना है, प्लस 45 लिखा। अब 40x में से x लिया, 40 बच गया, रह गया तो इसको यहाँ में लगा लिया, ऑटोमेटिक होते गया। अब कॉमन में क्या मिला ब्रैकेट में x प्लस 45 और बाहर में क्या है x माइनस का 40। ओके जी
ठीक है ठीक है। अब दोनों इंटू होके 0, दैट मीन्स इधर x प्लस 45 बराबर 0 और x माइनस 40 बराबर 0। x का वैल्यू यहाँ से -45, स्पीड नेगेटिव होगा क्या? नहीं होगा ना, x इज इक्वल टू 40। तो स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, है ना। तो हम लोग का ये यूज होगा। तो क्या था, स्पीड को x माना था, x आया है ना। तो अब हम लोग लिख देंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी दिखा देता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करने पे मेरा इक्वेशन क्या बना, ये है एक्चुअल। यहाँ से हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में गया था ना, तो इसको मैं यहाँ में लिखूँ क्या है, ये यहाँ में 1 लगा लेने से 1x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। तो आपको a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 5 है, c का वैल्यू माइनस 1800 है। तो क्या है, d लाना है। d कैसे आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या है, 5 है ना। 5 का स्क्वायर माइनस 4ac 5 5 जा 25 माइनस माइनस प्लस 4 18 जा 72, साथ में 2 0, क्या मिला 7225, है ना। इसको प्लस करने से 7225 है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से जिनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पसंद नहीं है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जा सकते हो। मेरा मानना ये है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर मिला कि माइनस करके 5 चाहिए, अगर मिल गया तो वो आसान होता है ना। आसान नहीं मतलब जल्दी होता है, टाइम सेव होगा। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई ट्वाइस ऑफ ए। तो माइनस तो माइनस, मेरा b का वैल्यू क्या है 5 प्लस माइनस 7225 बाई ट्वाइस ऑफ ए। तो देखो दिक्कत क्या है कि अगर ये सब ए बी सी का वैल्यू ज़्यादा ग्रेटर होता है ना, तो ये वैल्यू भी ग्रेटर होता है ना। और उसका फिर स्क्वायर रूट लाना भी थोड़ा मुश्किल है। तो जी इसको या तो आप फैक्टराइजेशन करके भी ला सकते हैं हम लोग, या फिर 5 एंडिंग विथ 5 मतलब 5, है ना। तो 5 14 जा 70, 22 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। फिर 5 से लेने से 5 2 जा 10, 4 कैरी 44, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। आया ना दिक्कत 289। सब किसी को पता है 17 जा होते हैं, ये है ना दिक्कत, ये दिक्कत है। तो देखो इसका स्क्वायर रूट लाने पे क्या मिला हमको, ये प्यार से मिला 5 और ये प्यार से मिला मुझे 17 एंड 5 17 जा कितना होगा 85। वैसे दूसरा तरीका भी है इसका, है ना, लॉन्ग डिविजन से। तो मिला इसका 85 बाई 2 1 जा 2। अब क्या है, इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस पे लिख लेना है। x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 85 बाई 2 और माइनस 5 माइनस 85 बाई 2। ओके, प्लस माइनस था, प्लस में माइनस में लिख लिया। प्लस माइनस माइनस 85 से 5 माइनस करने पे मिला 80 बाई 2 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 85 और 5 प्लस करने पे मिला 90 और प्लस करने पे होता है कॉमन साइन बाई 2 से 80 को डिवाइड करने पे मिला 40 और 2 से 90 को डिवाइड करने पे मिला 45। सेम ही तो आया, उसमें भी माइनस 45 प्लस 40 आया था ना, इसमें भी वही आया। तो यहाँ में लिख लेना है स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, है ना। तो आपका सेम ही x का वैल्यू 40 और पहले भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके भी हम लोग का स्पीड आया 40। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड।